जय हिंद दोस्तों। तो प्रश्नवाली 1.1 में पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो अभी हमने जाना कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या। उसको हमने एक प्रमेय के रूप में उसको बताने का प्रयास किया है। तो अब नंबर 1 क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है कि एक नंबर क्वेश्चन है 135 और 225, इसका हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करने हैं। तो बनाते हैं। एक्सरसाइज 1.1। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला क्वेश्चन है 135 यानी 135 और 225, ये है क्वेश्चंस। तो हल करते हैं। सॉल्यूशन। तो दोस्तों जो सबसे बड़ा होगा अंक में 135 और 225, इसमें सबसे बड़ा क्या है 225। तो इसको हम ए लिखते हैं। ए लिख देंगे, जो बड़ा है उसको ए मान लेंगे ए, और जो छोटा है उसको बी। ओके। और अभी हम देखें दोस्तों, हमने कि यूक्लिड डिवीजन जो थ्योरम है, जो मेथड है, वो क्या था, वो होता है ए इक्वल टू बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर। ओके। ये क्या है, अभी हमने देखे अगले वाले वीडियो में क्या है वो, यूक्लिड EUCLIDS यूक्लिड। ये सी होगा EUCLIDS यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम। तो सबसे बड़ा कौन है, ये ए क्या है 225। ए बराबर क्या है 225। तो ए नहीं लिखेंगे, 225 को सिर्फ लिखेंगे, 225 लिख दिए। ओके। और यूक्लिड विभाजन थ्योरम का जो हम लोग एचसीएफ निकालते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, वो साइड में करते जाएंगे। से क्या है, सबसे छोटा क्या है 135 है, 135 लिख दें और 225। तो ये डिवीजन मेथड से बनाएं एचसीएफ। तो एक बार में तो क्या होगा 135 0, 12 में 3 9। अब इसको फिर एचसीएफ में क्या करते हैं, फिर ये वाला पार्ट यहाँ आएगा। इसका जो मेथड है ये सिमिलरली इस तरह चलते जाएगा। तो सबसे पहले क्या किया हमने, 135 को क्या करा, इससे एचसीएफ निकालने के फर्स्ट स्टेप में क्या करा कि 135 है और एक बार में चलाए तो क्रॉस 1, और इसका जो सेंसफल है रिमाइंडर वो क्या है 90। ये यूक्लिड डिवीजन थ्योरम के रूप में, इस रूप में हम लोग डालते जाएंगे जब तक कि इसका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो फिर 90 है 135 कितने बार में, एक बार में आए, एक बार में चलेगा 5 या 13 में 9 4। ओके। फिर ये यहाँ उतरेगा 45, तो 45 दूना 90। तो ये क्या आ गया 0 आ गया। तो ये 0 आ गया, तो ये पूर्ण हो गया। कहने का मतलब जो 0 आ जाता है उसका एग्जैक्ट वैल्यू जो कि एचसीएफ वो निकल जाता है। और इसका एचसीएफ क्या होगा 45 यानी 45। तो
इसको पहले पूरा कर लें। यहाँ तक हमने पूरा कर चुका था, तो फिर यहाँ क्या, फिर यहाँ 135 लेंगे, ठीक है 135, क्योंकि डिविडेंड जो है ये फिर ये डिवाइजर का काम करेगा, डिविडेंड का काम करेगा, ऐसे चलते आ रहा है। तो फिर 90 मल्टीप्लाई 1 एक बार में, और फिर जो इसका रिमाइंडर है 45, फिर सिमिलरली फिर ये 90 उतरेगा, तो यह 45 है। 45 कितने बार में चलाएं, 2 बार में, 2, और ये प्लस क्या है भाई, रिमाइंडर 0, तो ये इसी का यहाँ एंड हो गया। तो इट्स क्लियर। तो हम क्या लिखेंगे, SCF क्या है 135, क्या निकालना था 135 और 225 का, 135, 225। जब हमको 0 आ जाता है तो ये वाला जिसे हम लोग डिवाइजर कहते हैं, जिसे लास्ट का जो डिवाइजर होता है, लास्ट का जो भाज्य होता है, भाजक, भाज्य नहीं भाजक, लास्ट का जो डिवाइजर यानी भाजक होता है वही SCF कहलाता है। तो मीन्स कितना है 45, ये मेरा आंसर हो गया। इसी तरह हम लोग सिमिलरली निकालेंगे। ओके, देख सकते हैं आगे 2 नंबर क्वेश्चन है 196 और 38,220 है। तो वही सिमिलरली हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो ये मानेंगे जो सबसे बड़े हैं, बड़ी संख्या में इसको ए मान लेते हैं, ए मान लिए, कॉमा बी के हम क्या मानेंगे 196 को। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो थ्योरम है, जो सूत्र है वो क्या है, A = BQ + R, यही है ना, यहाँ लिख देंगे यूक्लिड EUCLIDS, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। ओके, तो ए एक क्या है, 38,220 है। चलो इसको भी सिमिलरली हम करेंगे इसी तरह। तो यहाँ लिख लें, साइड में करें इसका कैलकुलेशन लॉन्ग डिवीजन मेथड से। 196 38,220 196 से कितने टाइम्स, कितने बार में काम होगा, एक बार में चलाते हैं, ठीक है। इसको हटा करें, 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और यहाँ 1। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ और 2 डिजिट है रेस्ट, तो एक उतार लें, ठीक है। अब फिर चलाएं, फिर चले आगे, तो 9 बार में आएगा, 9 बार में चल जाएगा, तो 1 की 4, ठीक है दोस्तों। 89 81 और 5 86 हो गया, 8 9 8 17। चलिए इसको घटाएं, तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ 9 होगा, इधर ख़त्म, 0 0 हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा, रेस्ट 0, तो 0 उतार दें। अब कितने टाइम से में 5 बार में ये क्या होता है, पूरे कर जाता है ना। तो 5 बार में तो इसका 0 हो गया। जहाँ रिमाइंडर 0 आता है, जो लास्ट स्टेप होता है, वो रिमाइंडर यदि 0 आ जाए तो उसका जो डिवाइजर होता है, भाजक, वही उसका SCF होता है। मीन्स क्या हुआ, 196 मल्टीप्लाई 195 और प्लस इसका रिमाइंडर क्या हुआ, 0। मीन्स इसका SCF क्या हो जाएगा, SCF 196, 38,220, और इसका लास्ट क्या, एक ही स्टेप में इसका 0 निकल आया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिवाइजर आंसर हो जाएगा, यानी SCF
96 हो जाएगा। ये मेरा आंसर होगा। चलिए 2 नंबर हो गया, ये रोमन में दिया हुआ है 2 नंबर। अब 3 नंबर की बात है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों, देखते हैं। 867 है और 255 है। तो सबसे बड़ी वाली अंक को, जो ग्रेट नंबर है, उसको पहले ए मानते हैं हम सब, ये माने, और छोटा नंबर को बी, 2 होगा, बी मान लिए। ओके दोस्तों, सिमिलर जिसे हम बनाते आ रहे हैं, ए बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर, साइड में लिख देना, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, HM एल्गोरिथम। चलिए, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 867। चलिए 867 यहाँ लिखते हैं, और ये छोटा है, तो वही लॉन्ग डिवीजन मेथड से फिर इसको निकालते हैं 867। तो कितने टाइम्स में, कितने बार में चलेगा, 3 बार में चलेगा। 15 के 5, 1 15 16, और 3 दूना 6, 1 7, दैट्स क्लियर। 7 में 5, तो 2 0 और 1। तो हम लोग क्या देखें यहाँ पर कि डिवाइजर जो है, भागफल क्या है, 3 है, और शेष ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के फॉर्म में लाए हैं। और फिर हमको आगे यहाँ स्टेप क्लियर करना है। फिर इसको यह उतारती है डिवाइजर को, फिर ये इससे अब डिवीजन करेंगे। कितने बार में, 2 बार में होगा। तो 204 हो गया, 5 में 4 1 5 हो गया। चलिए, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 200 जो डिविडेंट है इसको यहाँ लिख दें। ओके, और 102 गुना 2 प्लस जो रिमाइंडर हो गया था वो 51। अब फिर इसको यहाँ जब तक कि 0 ना हो जाए, सिमिलरली हम सभी को क्या करना पड़ेगा, भाग करते जाना है। तो 51 कितने बार में, 2 बार में हो जाएगा, 2 का 2 15 10, ये 0 आ गया मीन्स क्या होगा, ये मेरा SCF कंप्लीट हो गया। तो ये 102 इक्वल टू क्या है, 51 क्रॉस 2 हो जाएगा भागफल, और रिमाइंडर 0। इसलिए SCF कितना काम लोग निकाल रहे थे, 255 का, 867 का, इक्वल टू कितना हो गया, SCF कितना निकला, 51। ये मेरा आंसर हो गया दोस्तों। तो ये नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 में जो 3 क्वेश्चन दिया गया था, ये कंप्लीट हो गया। देख सकते हैं, अगर समझ में ना आए तो इसको दोबारा देख सकते हैं दोस्तों। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। लिखा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3
यानी 6³+1 या 6³+3 या 6³+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। यानी दोस्तों यहाँ क्या दिया है कि घनात्मक विषम पूर्णांक है, घनात्मक विषम पूर्णांक 6³+1 या 6³+3 या 6³+5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, कोई एक पूर्णांक है। तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले घनात्मक पूर्णांक कहा गया है, तो घनात्मक पूर्णांक तो सबसे पहले मान लेंगे, माना ए घनात्मक पूर्णांक है, घनात्मक पूर्णांक है, घनात्मक पूर्णांक है। और b इक्वल टू 6, b इक्वल टू 6 इसलिए माने दोस्तों क्योंकि यहाँ जो 6³+1 दिया हुआ है, इसका जो मल्टीप्लाई के रूप में q के रूप में q6 जो मल्टीप्लाई है q में, तो q में कोई भी पूर्णांक दिया रहे, चाहे 3 दिया रहे, 1 दिया 1 तो नहीं 3 रहे या 9 रहे, ऐसे करके रहे, तो वो उसी रूप में माना जाता है। तो इसके मल्टीप्लाई के रूप में क्या है 6, तो इसको हम 6 मान लेते हैं। b इसका b क्या मानेंगे 6। ओके दोस्तों, तो 6 मान लिए, b बराबर 6। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार इसका जो थ्योरम होता है क्या होता है, a इक्वल टू BQ प्लस R का जो कंडीशन है कि 0 इज लेस देन इक्वल टू R इज लेस देन इक्वल टू इक्वल ओनली इक्वल B। ओके, तो R का जो संभावित मान क्या बनेगा, रिमाइंडर जो होगा वो क्या होगा, वो होगा, हम मान चुके हैं B 6 मान चुके हैं, तो इसे क्या होगा, इसे छोटा होगा, है ना। तो R के लिए क्या संभावित मान होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 5, ये संभावित मान होगा। तो R इक्वल टू सबसे पहले 1, R इक्वल टू 0, जब R इक्वल टू 0 मान के चलेंगे तो ये फॉर्म में जो है इक्वल टू BQ और R को इस रूप में लिखेंगे। R को यदि हम क्या करेंगे 0 मान लेंगे तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्म, A और B मेरा क्या है 6 है, 6 है, और Q तो Q और R को हमने सबसे पहले 0 को लेके चले तो 0, ये एक फॉर्म है। इसी तरह सिमिलरली R1 बनेगा इक्वल टू 6Q+1, R2 इक्वल टू 6Q+2, R3 इक्वल टू 6Q+3, इसी तरह R4 होगा इक्वल टू 6Q+4, और लास्ट R5 इक्वल टू 6Q+5। ये तो इसमें देखना है दोस्तों कि क्वेश्चन का क्या पूछा गया था। क्वेश्चन मेरा था कि ये घनात्मक विषम पूर्णांक, तो घनात्मक विषम पूर्णांक जो है, ये घनात्मक विषम पूर्णांक, इसको चूज कर लेंगे हम लोग। तो घनात्मक विषम पूर्णांक इसमें से कौन कौन से हैं, इसमें दोनों टाइप है, सम है और विषम दोनों
प्रकार के यहाँ पे है। तो सम क्या है, सम एक ये फॉर्म बनता है दोस्तों, ये जीरो वाला है ना, जो जिसका लास्ट में सम संख्या ये वाला बनेगा, ये वाला बनेगा, यानी 3 फॉर्म आ रहा है सम संख्या में। ओके, ये तो दोस्तों सम का जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो फॉर्म बनेगा 6q प्लस 0 बनेगा, 6q प्लस 2 बनेगा और 6q प्लस 4 बनेगा, और रेस्ट जो बचा वो विषम घनात्मक पूर्णांक बनेगा। तो रेस्ट क्या है, 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि विषम घनात्मक पूर्णांक, तो क्या हो जाएगा, ये विषम घनात्मक पूर्णांक जो है ये हो जाएगा आंसर, ये वाला फॉर्म। यदि सम पूछा गया होता तो ये होता, बट विषम पूछा गया है तो मेरा ये आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों 3 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले समझते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो क्या है दोस्तों, यहाँ परेड में कितना 616 सदस्यों वाली एक सेना है, उसको 32 सदस्यों वाली एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। तो 32 सदस्यों वाली, तो इसमें तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्म है यूक्लिड विभाजन का जो सूत्र है, और जिस फॉर्म से हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो फॉर्म है एचसीएफ निकालने का, लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो उसी से ये भी सॉल्व होगा। तो चलो इसे बनाते हैं। चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर। तो सबसे पहले इसको क्या करें, एक यूक्लिड विभाजन थ्योरम वो मान लें। चूँकि यूक्लिड विभाजन थ्योरम है क्या, E = BQ + R, इसी को ना यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। साइड में लिख देते हैं EQCLIDS यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ALGORITM। एल्गोरिथम। चलिए, तो ए किसको मान रहे थे, जो सबसे बड़ा डिजिट होता है ग्रेट डिजिट को। तो क्या था सबसे बड़ा डिजिट इस क्वेश्चंस में, 616 और 32 था। तो सबसे बड़ी ए इसको मान लेंगे 616 को, और 32 को बी। तो ए मानेंगे 616 को और बी 32 को मान लेंगे। तो वही लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको निकालें, 32 को लिखते हैं यहाँ 616, फिर सिमिलर उस तरह बनाएंगे 1/32, 11 में 2 9, यहाँ बचा 5 3 2 हो गया 6 17। फिर चलेगा, ये तो बढ़ेगा नहीं, फिर इसको एक बार यहीं चलाना पड़ेगा। 9 बार में खाता 9 3 27 हो जाता है, 18 8 चलिए 9 3 27 1 28। चलिए ये चल गया, 16 में 8 0 0 हो गया इधर, 8 बचा। और फिर इससे देखो, इससे छोटा आ गया
जो डिवाइजर होता है अगर रिमाइंडर से छोटा हो तो वो नहीं चलता है। डिवाइजर अगर छोटा हो रिमाइंडर से, अगर डिवाइजर छोटा हो तो वो चलेगा, नहीं तो अगर वो बड़ा होता है तो फिर यही से इसको कटाना पड़ता है जैसे। तो अब देखते हैं 8 इससे छोटा हो गया, तो अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग कर सकते हैं। तो 8 8 से 32 जीरो हो गया। जीरो मीन्स अब हमको यानी इट्स क्लियर, ये क्लियर हो गया कि हम लोग का HCF क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ यूक्लिड फॉर्म में इसको लिख देना है। तो सबसे पहले 616, ये क्या है 32, तो 32 लिख दिए। क्रॉस ये क्या है भागफल 19 लिखे, इसका रिमाइंडर 8 आया, 8 लिख दें। और फिर ये जो डिवाइजर ये डिविडेंड, तो डिविडेंड को लिखते हैं डिवाइजर किससे 8 से, क्रॉस कितने बार में 4 बार में 4, और प्लस रिमाइंडर क्या है 0 0 दे दिए। तो इसका जो HCF है 32 और 616 कितना निकला, ये 8 निकल गया दोस्तों। अतः क्वेश्चन में कहा गया था कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। लिखा है क्वेश्चन में लिखा था कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो अतः स्तंभों की कुल संख्या, ये अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगा 8। ये मेरा 8 आंसर हो गया। तो सबसे पहले क्या किए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यहाँ प्रयोग किए इस फॉर्म में लाने के लिए। फिर इसको ये डिवीजन लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व किए। 0 आ जाने के बाद ये जो लास्ट का जो डिवाइजर होता है वही हम लोग का क्या कहलाता है, HCF होता है। अतः क्वेश्चंस क्या मांग रहा था कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो गया 8 हो गया दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 अब क्या कहता है दोस्तों, 4 देखते हैं क्वेश्चन नंबर वो क्या बता रहा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लिखा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये इसमें क्या दिया है, धनात्मक पूर्णांक की बात कही गई थी, और इससे पहले भी हम धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक हम लोग बना चुके हैं, जो कि ये 2 नंबर का क्वेश्चन था दोस्तों। इसमें संकेत दिया गया है कि ये मान लीजिए कि f कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। ये हिंट्स दिया गया है दोस्तों, संकेत है। चलो करते हैं ये क्वेश्चन। क्या कहा गया है कि धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग धनात्मक पूर्णांक मानना पड़ेगा कि धनात्मक पूर्णांक a और b है। जैसे हम लोग विषम पूर्णांक माने थे तो वही फॉर्म चलेगा, बस इसमें धनात्मक पूर्णांक लिख देना। बहुत ईजी है दोस्तों। चलो करते हैं, चलिए करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करना है, मान लेना है, माना a धनात्मक पूर्णांक और b = 3। b = 3 क्यों माने दोस्तों, क्योंकि जो क्वेश्चन में है 3m+1 यानी m का जो 3 से गुना है, जैसे वहाँ क्या था 6q+1 था, यहाँ है 3m+1, तो m के साथ जो 3 का गुना है, इसलिए हम लोग 3 मानते हैं। ओके, इसके साथ जो m के साथ जो जितने गुना के रूप में रहेगा उसको हम b मान लेते हैं। ओके, चलो इसे हम b मान लिए।
3। ओके, बी मान लिए, तो इसका कंडीशन क्या होगा, इक्वली विभाजन एल्गोरिथम का, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। 3 मान लिए, तो क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं, आर 0 1 2 बन सकता है। इसका जो कंडीशन है दोस्तों, कंडीशन क्या होगा, वही 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी। ओके, बी। तो पहला कंडीशन क्या बनेगा, पहला कंडीशन R1 लेके चलेंगे उसी फॉर्म में, R1 यहाँ पे R1 बैठाएंगे, R1 क्या होगा 0 फिर 1 फिर 2 इस तरह करके। अब बी के फॉर्म, बी तो दिया ही है 3, वो एक फॉर्म बनेगा। फर्स्ट में क्या होगा कि R लेके चलेंगे, R0 तो A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर होगा B पहले लिख लें, B दिया है दोस्तों, B3 है, 3 दिए और Q दिए, और R हमने क्या माना, R क्या लिखे चले 0, तो 0 दिया। इसी तरह सेकेंड केस में R1 लेके चले, तो A 3Q प्लस क्या हो जाएगा 1। इसी तरह थर्ड ओके, R क्या हो जाएगा R2, तो A इक्वल टू क्या होगा 3Q प्लस 2। अब क्या करना है इसको, ये जो 3 टाइप्स निकला, A इक्वल टू 3, AQ प्लस 0, A इक्वल टू 3Q, AQ प्लस 1, A इक्वल टू 3Q प्लस 2, इसको क्या करना है, बोथ साइड, ऑल कंडीशन को बोथ साइड गुना करें, बोथ साइड स्क्वायरिंग करना है, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करें। फर्स्ट में क्या होगा, फर्स्ट वाली को ये बोथ साइड गुना करें, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, तो देयरफॉर चूँकि लिखे इसको स्क्वायरिंग कर दिए बोथ साइड, 3Q, अब 3Q प्लस 0, तो 0 कोई भी संख्या जोड़ने से क्या होगा, वही संख्या प्राप्त होती है, तो Q, तो यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दिए, स्क्वायरिंग की क्या हो जाएगा, तो स्क्वायरिंग 3 × 3 या 9 हो गई, और Q पे दोस्तों ये निकल गया था। इसी को क्वेश्चन में कहा गया था 3m, जो 3 था वो 3m के रूप में था क्वेश्चन में, तो 3 को यहाँ क्या करना पड़ेगा, 3m के रूप में लाने के लिए 3 को कॉमन कर लेते हैं, तो 3 3 9, Q का स्क्वायर हो गया, और ये 3Q का स्क्वायर, इसको m मान लेते हैं, 3Q का स्क्वायर। ओके दोस्तों, तो क्या हो जाएगा मेरा 3m हो जाएगा, ये फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड वाला, सेकेंड केस, ओके, सेकेंड केस में अब क्या है, चलिए सेकेंड केस में स्क्वायरिंग करें, 3Q प्लस 1 इसका स्क्वायर होगा, दोनों साइड स्क्वायर। ओके, अब यहाँ देखिए A प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला यहाँ पे ये फॉर्मूला का यूज होगा, A प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह क्या है 3Q का स्क्वायर करें प्लस 2AB, 2 A क्या है 3Q और B क्या है 1, तो 1 लिख दें, और फिर प्लस B का क्यूब, B का स्क्वायर है स्क्वायर हो गया, तो 3 का स्क्वायर 9Q हो गया, प्लस इतना 6Q 1 हो गया 1। अब ये जो कंडीशन है, तो इसमें से क्या कर सकते हैं, 3 कॉमन कर लें, 3 कॉमन लें, कॉमन इसलिए 3 करना पड़ता है दोस्तों क्योंकि 3m ये लाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा 3 कॉमन करना ही पड़ेगा। चलो कॉमन करते हैं, 3 या 9 क्यूब स्क्वायर हो गया, 2 हो गया क्या, और इधर प्लस 1। ओके दोस्तों, 3 ये जो है, ये जो पूर्णांक है, ठीक है, ये है, तो इसको हम क्या मान लें, इसको m मान लें, है ना, m इक्वल टू क्या लिखें 3Q का स्क्वायर प्लस 2Q,
ये क्या है दोस्तों, ये पूर्णांक है ना, ये क्या कहलाता है, पूर्णांक। ओके, यहाँ भी इसको हम पूर्णांक लिख सकते हैं। तो 3 इसको क्या मान लिए, m, तो m लिखे, और इधर क्या है, रेस्ट 1 +1 हो गया। इसी तरह सिमिलरली दोस्तों, सिमिलरली इसी तरह इसको क्या बोलते हैं, सिमिलरली, यानी इसी तरह थर्ड केस में क्या है, थर्ड केस ये क्या बता रहा है, थर्ड केस में ये देख सकते हैं कि थर्ड केस में r = 2 माने और a = 3q + 2 है। तो थर्ड केस का क्या, इसको स्क्वायरिंग कर लेंगे बोथ साइड, तो क्या होगा, a का स्क्वायर 3q + 2, इसमें भी वही फॉर्मूला बैठेगा दोस्तों, जैसे कि यहाँ है a + b का होल स्क्वायर, वही फॉर्म के रूप में आया, यहाँ उसका यूज़ करें फॉर्मूला का, तो क्या हो जाएगा, 3² + 2ab, 3³ b के रूप में 2 प्लस b का स्क्वायर ये कर सकते हैं। तो 9q² प्लस 3 × 6 = 12 क्यू प्लस 2 × 4। अब देखिए दोस्तों, यहाँ क्या करना है, और यह सोचना पड़ेगा हम लोग को कि ये और क्या हो सकता है। आगे बढ़ाते हैं और एक स्टेप, देखिए क्या होगा, स्क्वायर प्लस 12q, इसको तो लिख सकते हैं ना, 3 + 1 श्योर लिख सकते हैं। अब 3 कॉमन लेना पड़ेगा, ये जो फॉर्म है इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, देख सकते हैं इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लें। 3m के रूप में इसको लिखने के लिए 3 कॉमन लेना पड़ेगा, 3q², इसको कॉमन लेना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। ये सिर्फ यहाँ तक बताए हैं कि ये कॉमन लेने की बात है, यहाँ तक जो ये 3 टर्म का वो कॉमन लिया जाएगा। ओके, प्लस 3 × 12 और 1। ओके, तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं, क्या होगा, 3 हो गया। और ये जो फॉर्म है मेरा, ये वाला फॉर्म, इसको m मान लिए, 1 हो गया, +1 इसको m मान लिए। तो क्या देखें मैंने कि 3q² प्लस 4q + 1, इसको क्या माने, m मान लिए, और ये क्या है, पूर्णांक के रूप में है, तो पूर्णांक लिख दें, पूर्णांक, इसको कर दें, तो ये फॉर्म आ गया। अतः हम लिख सकते हैं, यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग जो है वो 3m या pm + 1 के रूप का होता है, होता है। ये मेरा आंसर हो गया दोस्तों। दिख रहा है दोस्तों आप सबको, अच्छी तरह से ही दिख रहा है, ये सब पहचान में आ रहा है, दिक्कत नहीं है। इसको आप दोबारा देख सकते हैं, दोबारा समझ सकते हैं इसको। सबसे पहले क्या कि माने कि धनात्मक पूर्णांक क्या है, a और b है, और ये रीजन क्या हो गया, 3b = 3 लेने का, क्योंकि वो गुना के रूप में 3m था, 3m + 1। ओके दोस्तों, इसी क्वेश्चन में है, गुना के रूप में था, यहाँ पर ये जो है 3m + 1, इसलिए हम b के रूप में 3 लिए। तो चलिए अब 4 का हो गया। अब 5 नंबर लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन को समझेंगे अब ये कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि
किसी घनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। इसमें क्या होगा, घनात्मक पूर्णांक का घन बताया गया है। घन मीन्स दोस्तों क्या होता है कि पावर पर क्यूब, क्या होता है पावर पर क्यूब, इसको घन कहते हैं, है ना, क्यूब पावर पर क्या होता है क्यूब। चलिए बनाते हैं, ये भी वही है, ये भी क्या है घनात्मक पूर्णांक है। तो 5 का करते हैं। तो दोस्तों यहाँ क्या था 3m+1, ओके, और यहाँ जो है 9m+8, तो हम लोग क्या मानेंगे 9m। अगर 9m मानते हैं दोस्तों तो 9 स्टेप आगे बढ़ जाएगा। तो हम लोग ऐसी संख्या मानेंगे घनात्मक पूर्णांक के रूप में कि वो छोटा हो, यानी ना जो 9 है इसका गुणनखंड हो। कहने का मतलब वह संख्या जो उसके पहाड़ा में आए। तो 3 आता है, 3 के पहाड़ा में 9 आता है, तो हम लोग क्या करेंगे 3 को लेंगे, 3 मानेंगे, वो छोटा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 6 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, तो मान लेते हैं, माना ए घनात्मक पूर्णांक, ये क्या है घनात्मक पूर्णांक, और b = 3 माने। 3 इसलिए माने दोस्तों क्योंकि 3 क्या है, 3 के टेबल में ये है 9, ओके, इसलिए इसको 3 माने हैं। तो b = 3। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, इसका जो थ्योरम है वो क्या है, a = bq + r। इसका कंडीशन क्या होता था कि 0 > r > b, ओके। इसका संभावित जो रिमाइंडर होगा, r का संभावित मान क्या हो जाएगा, b के रूप में 3 है, तो 0 1 2 होगा। चलिए अब फर्स्ट केस में जो है, फर्स्ट केस क्या बनेगा, अगर हम r = 0 रखें तो क्या होगा, तो r = 0 रखें तो क्या हो जाएगा, a = होगा b क्या है, 3 है, q रहेगा, और r तो 0। इसी तरह सेकेंड केस में हम लोग क्या देखेंगे, r = 1, तो a = क्या बनेगा इसका 3q + 1। सिमिलरली थर्ड केस में क्या हो जाएगा, r = 2, तो a = 3q + 2, ओके, ये हो गया। तो इसमें हम क्या पूछा गया कि घनात्मक यानी घन पूछा गया। तो किसी भी संख्या का घन जो होता है वो पावर पर क्यूब होता है दोस्तों, और वर्ग होता है पावर स्क्वायर। तो क्यूब हम लोग को निकालना है ना, तो क्यूब निकालना है। तो एवरी कंडीशन ऑफ बोथ साइड स्क्वायरिंग क्यूब, ओके। तो क्यूब करने पर दोनों साइड क्यूब करेंगे, तो पहले ये क्योंकि ए क्यूब कर देंगे, इसको इधर भी क्यूब होगा, 3q + 0 तो 0 के बराबर जाता है, तो क्यूब, ओके दोस्तों। कुछ तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा 27 क्यूब। और इसमें क्या 9, क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था 9m+1, ऐसा कुछ था, देखे थे क्वेश्चन 9m+1। तो इसको क्या करना, 9m के फॉर्म में लाना है, तो 9 को कॉमन करें, तो 9 कॉमन कर लिए, 9 × 27, ओके, 9 आ गया। अब ये जो है 3q
इसको m मान लें, m मान लिए, यहाँ पर लिखना होगा इक्वल टू m। ओके, ये मान लिए m, तो m दे दिए। नेक्स्ट है सेकेंड केस क्या है? सेकेंड केस की बात करें, r इक्वल टू 1, तो ये इसका हो गया, तो a क्यूब करें, 3 प्लस 1। अब ये जो फॉर्म हो गया दोस्तों, a प्लस बी का होल क्यूब, वो वाला फॉर्मूला में इसका यूज़ करके बनाएंगे। तो a प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, ओके, स्क्वायर प्लस क्या होता है b क्यूब। ओके दोस्तों, ये वाला फॉर्मूला में इसका यूज़ करके हम इसको बनाएंगे। तो 3 क्यूब हो गया प्लस 3a स्क्वायर है, तो 3 क्यूब का स्क्वायर करें इंटू बी और फिर प्लस 3a के रूप में क्या है 3 क्यूब इंटू बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस बी क्यूब, तो बी के 1 का क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट, तो ये क्या हो गया 3 का क्यूब, तो 27 हो गया। ठीक है, और यहाँ 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, तो 9 9 27, ये भी 27 हो गया। 3 क्यूब का स्क्वायर हो गया, इसमें 3 9 हो गया। क्यूब 1 से गुना करने से गुना आएगा, किसी भी संख्या को कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 से गुना करने पर। और ये 3 का क्यूब करने का मतलब 1 गुना 1 गुना 1, तो 1। चलिए, तो ये जो तीनों टर्म्स है, ये जो तीनों टर्म्स है, इसमें क्या करना पड़ेगा 9 कॉमन करना पड़ेगा ना। तो 9 तिया 27, फिर 9 तिया 27 स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्यूब होगा, ओके, प्लस 1। तो ये वाला जो फॉर्म है इसको क्या कर लेंगे m मान लेंगे, क्या हो जाएगा 9m प्लस 1। यहाँ दिखा देंगे कि 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस क्यूब, इसको क्या मान लें इक्वल टू m, ये m मान लें। ओके, ये वाला फॉर्म हो गया। फिर थर्ड, और जो थर्ड है ये वाला, इसको भी देखे चलते हैं। सिमिलरली थर्ड केस, ओके, थर्ड केस में, तो थर्ड केस क्या है मेरा? थर्ड केस है a इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2, तो क्या है a क्यूब करेंगे, क्यूब कर रहे हैं बोथ साइड, क्यूब करें तो वही फॉर्म में आएगा जो कि यहाँ फॉर्मूला है, उसी रूप में इसको डालें, यूज़ करें फॉर्मूला का। क्यूब प्लस 3a स्क्वायर क्या है 3 क्यूब का स्क्वायर हो गया प्लस b 2, फिर 3 क्यूब प्लस b का स्क्वायर, ओके, प्लस b क्यूब यानी 2 का क्यूब। चलिए, तो क्या हो जाएगा 27, 3 का क्यूब 27 क्यूब 3 3 9 हो जाएगा दोस्तों। 9 9 3 27, 27 दूना 54, तो 54 क्यूब का स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 हो गया, 4 तिया 12, 12 तिहाई 36 क्यूब, ओके, और फिर 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 4 गुना 8 हो गया। अब ये जो टर्म है इसमें क्या करना पड़ेगा 9 कॉमन करना पड़ेगा, 9 कॉमन, 9 तिया 27, 9 54, ओके, और 9 चौके 36 प्लस 8। सिमिलर इसको ये जो बीच वाला टर्म्स निकला है ना, 9 कॉमन करने के बाद जो टर्म लिस्ट बचा तो उसको m मान लेंगे और r, तो इधर लिख देंगे यहाँ पर कि 3 क्यूब प्लस 6 क्यूब 6
क्यू स्क्वायर प्लस 4q इक्वल टू m। ओके, m मान लीजिए, इसको लिख सकते हैं इसी तरीके। तो दोस्तों ये 9m प्लस 8 के रूप में आ चुका है, और 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 और फिर 9m। और क्वेश्चन में भी दिया गया था कि इस रूप में इसको सेटिस्फाइड करना है, इस रूप में लाना है। तो धनात्मक पूर्णांक का घन क्या है, 9m प्लस 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इस रूप में हमको लाना होता। तो ये क्वेश्चंस मेरा बन चुका है, ये सेटिस्फाइड हो चुका है क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यही इसका आंसर है दोस्तों। तो एक बार फिर क्वेश्चन को देख लें। बस सिमिलर बनता है दोस्तों, जैसे पहले वो धनात्मक पूर्णांक के रूप में जो हमने बनाया है। बस इसमें है क्या, ये घन के रूप में था, उसमें स्क्वायर करना पड़ा था। तो वीडियो को दोहरा देख के आप समझ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।